ये लेक्चर हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया जाए तो क्या होगा। अभी तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रख दिया जाता है तो क्या होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो क्या होगा। बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। और लास्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हो। ओके, तो स्टार्ट किया जाए। स्वागत है आपका अपने सुपर एनर्जेटिक चैनल सिसोदिया विद्यापीठ में। हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग जान रहे हो, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वी डिस्टेंस होती हैं। सारी की सारी फील्ड लाइंस इक्वी डिस्टेंस होती हैं, बराबर बराबर डिस्टेंस पर होती हैं और सबके सब क्या होती है, पैरेलल होती है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन को। ओके, अगर इसके अंदर हम कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दें, इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दें, यहां पर मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां पर ये रख दिया गया, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2l। अब होगा क्या, अब इसमें किया क्या जाएगा, ध्यान से देखिए। होगा क्या भाई, दो चार्ज है और दो चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं क्या होता है, आप सब लोग जानते हो। यहां प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स अप्लाई होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इधर की तरफ फोर्स लगेगा और कितना फोर्स लगेगा हम लोग जानते हैं, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, इसको पता है। तो यहां से एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई, ये होगा। तो यहां पर भी एफ इज इक्वल टू कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई फोर्स लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर इस माइनस क्यू चार्ज पर क्या फोर्स लगेगा, इस माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। प्लस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, माइनस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ फोर्स लगेगा और कितना फोर्स लगेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। अब आप लोग यहां पर देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, इस पर क्यू ई फोर्स से इधर खींच रहा है, ये वाला क्यू ई फोर्स से इधर जाना चाहता है। मींस ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्यू ई फोर्स से इधर जाना चाहता है, क्यू ई फोर्स से इधर जाना चाहता है और दोनों बराबर फोर्स हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या मोशन होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, या इधर मोशन करेगा, नहीं मोशन करेगा भाई, क्योंकि जब ये इधर मोशन तो तब करेगा जब किसी डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा होगा। और यहां तो दोनों तरफ का फोर्स इक्वल है, और जब दोनों तरफ का फोर्स इक्वल है, जब दोनों तरफ का फोर्स इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, मतलब कोई मोशन नहीं होगा। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि नो मोशन, कोई भी मोशन नहीं होगा। नंबर एक चीज क्लियर। दूसरी चीज, नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट, नेट फोर्स क्या होगा। तो नेट फोर्स यहां पर देखो, क्यूई फोर्स इधर, क्यूई फोर्स इधर, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, क्यूई एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और जब कैंसिल आउट कर देगा तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0। तो याद रहे इस बात को याद कर लीजिए। नीट और आईआईटी में भी कई बार पूछा जा चुका है और बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 लगेगा। एक चीज ये कंफर्म होनी चाहिए, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0, क्लियर। लेकिन अगर
हमने इसको इस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे यहां पर रखा हुआ है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हमने रख दिया है। अगर हम इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल बनाते हुए रख दें तब क्या होगा, ये हम लोग पढ़ने वाले। इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल बनाते हुए रखिए भाई, देखा जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं बनाने जा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, सब का सब इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, सब की सब लाइन पैरेलल होनी चाहिए। यहां पर एक डाइपोल रख दीजिए, चलिए ये डाइपोल रख दिया यहां, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो लेंथ लेते हैं हम लोग, वो लेंथ लेते हैं 2l। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो लेंथ लेते हैं वो कितनी लेते हैं, 2l लेते हैं। और एक चीज हम लोग और जानते हैं, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट p, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट p की डायरेक्शन जो होती है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है। मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, ये याद रहे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर, ये हो जाएगी p की डायरेक्शन, ये हो जाएगी e की डायरेक्शन। p की डायरेक्शन ये है, e की डायरेक्शन ये है। इतनी चीज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहां पर प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो भैया फोर्स लगेगा, माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसमें उस पर भी फोर्स लगेगा। ध्यान से देखो, हम लोग जानते हैं प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इसको मैं यहां लिख देता हूं E, इधर की तरफ फोर्स लगेगा और कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। भाई कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई। प्लस है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। माइनस क्यू चार्ज पर, माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू ई। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसमें हम लोग, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल। ये इतना तो क्लियर है सर। अब आगे सर यहां पर भी नेट फोर्स जीरो है, बिल्कुल जीरो है भाई, हमने बताया ऑलवेज नेट फोर्स जीरो होता है, तो F नेट यहां पर भी जीरो है। क्यों, अब देखो भाई, QE फोर्स इधर, QE फोर्स इधर, QE इधर, QE इधर, दोनों फोर्स क्या है, QE इस डायरेक्शन में, QE इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। इधर का फोर्स कैंसिल आउट कर दिया, नेट फोर्स जीरो। सर नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, सर इसमें टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा। हाँ भाई, इसमें टर्निंग इफेक्ट तो आएगा, ये टर्न तो करेगा, और कहां से टर्न करेगा, बीचों बीच से। भाई इसको इमेजिन कर सकते हो इस तरीके से, ये है, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, ये होगा क्या, ये इस तरीके से टर्निंग इफेक्ट है, इस पर इधर की तरफ फोर्स, इस पर इधर की तरफ फोर्स, तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से घूम जाएगा, इस तरीके से घूम जाएगा, ये वाला इधर भागेगा, ये वाला इधर भागेगा, तो इस तरीके से सीधा हो जाएगा, इस तरीके से ये है, और ये इस तरीके से सीधा हो जाएगा, इस तरीके से ये सीधा हो जाएगा। तो जब ये इस तरीके से सीधा हो जा रहा है, इस तरीके से ये है, इस पर इधर की तरफ फोर्स, इस पर इधर की तरफ फोर्स, ये तुरंत सीधा हो जाएगा, इस तरीके से है, और ये तुरंत सीधा हो जाएगा, मतलब ये टर्न कर जाएगा। टर्न कर जा रहा है मतलब इसमें टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, और सर जब टर्निंग इफेक्ट आता है मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल टर्निंग इफेक्ट शो करेगा, और टर्निंग इफेक्ट सर होता है तो हम लोग निकालते हैं टॉर्क, हम लोग निकालते हैं टॉर्क बलयुग्म आघूर्ण, ये हम लोग निकालते हैं, टॉर्क निकालते हैं, और टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, टॉर्क टाउ निकालते हैं, और टॉर्क का फार्मूला हम लोग जानते हैं सर कि जो दो फोर्स होते हैं उन दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लेते हैं, इनटू उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा टॉर्क आ जाता है, बिल्कुल हमारा टॉर्क आ जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, इसको कर लो, टॉर्क
फोर्स देखो, क्यूई फोर्स दोनों में से कोई एक फोर्स ले लेते हैं, तो कोई भी एक फोर्स ले लो, क्यूई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर कैसे निकालेंगे सर? बिल्कुल, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स का ये लाइन है, एक फोर्स ये है, इन दोनों के बीच का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो यही होगा, बिल्कुल यही होगा, ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं अभी ले रहा हूं x। अब आप लोग यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां साइड में निकाल लीजिए। वैसे आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमें साइन थीटा लें या cos थीटा लें या tan थीटा लें, ऐसा लेना है जिसमें हमारा हाइपोटेनियस पता है, हाइपोटेनियस पता है, हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो साइन थीटा में आता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर x अपान हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस है 2l। हाइपोटेनियस कितना है? 2l। तो यहां से आप लोग देखोगे तो x इक्वल टू क्या आ गया? 2l साइन थीटा। बिल्कुल भी 2l साइन थीटा आ गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक फोर्स ये, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया 2l साइन थीटा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टाउ इज इक्वल टू, यहां पर क्या हम लोग ये लिख सकते हैं सर? क्यू लिख दें और यहां से 2l लिख दें, ठीक है, लिखो भाई, और इंटू ई लिख दें, इंटू साइन थीटा लिख दें। भाई सारी चीजें तो लिखिए, क्यू लिखा है, 2l लिखा है, ई लिखा है, साइन थीटा लिखा है, बिल्कुल। और ये इतना क्यू इंटू 2l क्या होता है? P इक्वल टू क्यू इंटू 2l, यही तो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P इक्वल टू क्यू इंटू 2l, बिल्कुल यही होता है भाई, P इक्वल टू क्यू इंटू 2l। और जब Q इंटू 2l है तो Q इंटू 2l के स्थान पर हम P लिख देंगे, बिल्कुल। तो टाउ इक्वल टू आ जाएगा Pe साइन थीटा, Pe साइन थीटा। टाउ इक्वल टू Pe साइन थीटा, ये आ गया टॉर्क। इसलिए टर्निंग इफेक्ट शो कर रहा है, और टर्निंग इफेक्ट जब भी शो करता है हम निकालते हैं टॉर्क, और टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने साइन थीटा निकाल करके लगा लिया, कितना आया? 2l साइन थीटा आ गया, 2l साइन थीटा आ गया। Q और 2l को पास कर दिए, साथ में कर दिए, इसको हमने इन दोनों को साथ साथ कर दिया। Q इंटू 2l को जब साथ साथ कर दिया तो Q इंटू 2l के स्थान पर P लिख दिया, और E साइन थीटा तो है ये, तो टाउ इक्वल टू क्या आ गया? PE साइन थीटा। बट सर एक चीज ये बताइए, टाउ जो है ये टॉर्क है, और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी होती है। P डाइपोल मोमेंट है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। E भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। E भी क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो सर यहां पर P की डायरेक्शन तो हमें पता है, P की डायरेक्शन ये है, E इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, बट टाउ भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है सर? मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इसको एक चीज ये देख लो, ये जो वेक्टर के फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं, हम किस फॉर्म में लिखना चाहते हैं? वेक्टर के फॉर्म में। हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, 11th में ये चीज पढ़ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। 11th में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं A क्रॉस B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू होता है AB साइन थीटा, होता है, बिल्कुल। A क्रॉस B इक्वल टू होता है AB साइन थीटा। तो कहीं पे AB साइन थीटा अगर लिखा हुआ है, AB साइन थीटा लिखा हुआ है, तो उसको कहा हम A क्रॉस B लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ए बी साइन थीटा को हम ए क्रॉस बी लिख सकते हैं अगर ए और बी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर देखो पीई साइन थीटा लिखा है, पी भी वेक्टर क्वांटिटी है, ई भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो पीई साइन थीटा को क्या हम लोग पी क्रॉस ई नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। P भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट E इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। और P क्रॉस E का मतलब हो जाएगा PE साइन थीटा, और जो कि यहां पर है, मतलब PE साइन थीटा को हम लिख सकते हैं P क्रॉस E, और टाउ हमारा टॉर्क आ गया। और जब ये दोनों वेक्टर लगाया गया है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर भी वेक्टर लगा दीजिए। तो टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E आ गया। अब डायरेक्शन, अब यहां पर हम लोग देखते हैं डायरेक्शन।
देखो डायरेक्शन, ये तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब हम लोगों को देखना है डायरेक्शन। ये जो टॉर्क है टाउ, इसकी डायरेक्शन क्या है ये हम लोगों को देखना है। डायरेक्शन ध्यान समझना है। डायरेक्शन निकालने के लिए कभी भी अगर इस तरीके से आ गया P क्रॉस E मींस क्रॉस प्रोडक्ट आ गया है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बहुत आसान तरीका निकाला। जैसे ये है, अगर हमें डायरेक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, P से E, P और E देखिए, P की डायरेक्शन ये है, E की डायरेक्शन ये है। अपने दाहिने हाथ को इस तरीके से फैलाओ, दाहिने हाथ को इस तरीके से फैलाओ और इन सभी अंगुलियों को P की डायरेक्शन में रखो। P की डायरेक्शन में रख करके E की तरफ मोड़ो, P से E की तरफ मोड़ो, P से E की तरफ मोड़ो। अंगूठा जो रिप्रेजेंट करेगा वही टॉर्क की डायरेक्शन होगी। ये सबसे सटीक तरीका है। अपनी सभी अंगुलियों को, चारों अंगुलियों को P की डायरेक्शन में रख करके E की तरफ मोड़ दो। P से E की तरफ मोड़ो, जो अंगूठा होगा, थंब होगा, वो थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। क्लियर? अब देखिए P इस डायरेक्शन में है, P इस डायरेक्शन में है, E इस डायरेक्शन में है, तो क्या हम उल्टा मोड़ेंगे? उल्टा नहीं भाई, सीधा मोड़ना है। तो ये P है। अब इधर की तरफ मोड़ना आसान है। ये P है, चारों अंगुलियों को हम P की डायरेक्शन में रखे हैं, E सामने है, तो हम P से E की तरफ जब मोड़ रहे हैं, सीधा, उल्टा नहीं मोड़ना है। P से E की तरफ जब हम मोड़ेंगे तो ये थंब अंदर की तरफ रिप्रेजेंट करेगा। P से E की तरफ मोड़ेंगे, थंब अंदर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस इस बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की ओर, इनवर्ड डायरेक्शन में हमारा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो, सॉरी टॉर्क की डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर? यहां पर जब परपेंडिकुलर अंदर की ओर होता है या तो हम इस तरीके से दिखाते हैं डॉट से। डॉट का मतलब है परपेंडिकुलर अंदर की ओर। डॉट का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर अंदर, सॉरी मैं गलत बता दिया, सॉरी। क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर अंदर की ओर, डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाहर की ओर। परपेंडिकुलर इनवर्ड, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन भी आप लोगों को पता चलेगी। अब थोड़ी सी कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, बहुत सिंपल कंडीशन है। कंडीशन हम लोग पहली कंडीशन देखेंगे, केस फर्स्ट। 3 केस देखेंगे। केस फर्स्ट में हम लोग देखेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और दूसरी कंडीशन देखेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड कंडीशन देखेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस यही इतना देखना है और कुछ नहीं। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तब क्या होगा? अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा गया है, जैसे यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। फिर से मैं बना देता हूं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया गया है। यहां पर ये माइनस क्यू चार्ज, यहां पर ये प्लस क्यू चार्ज, यहां पर आप लोग देख ही रहे हो, प्लस क्यू चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स इधर की तरफ होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, इतना होगा। F इज इक्वल टू क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू ई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, नेट फोर्स तो हमेशा 0 ही होना है। टाउ कितना होगा, मींस टर्निंग इफेक्ट कितना होगा, ये हम लोग देखते हैं। टर्निंग इफेक्ट हम लोग जानते हैं टाउ इक्वल टू होता है P sin थीटा, तो ये हो जाएगा P इंटू E इंटू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू हमने पहले लग दिया है 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। मींस टॉर्क का टर्निंग इफेक्ट भी 0 है, मतलब ये टर्न भी नहीं होगा और होगा भी नहीं भाई। सिंपल सा देखो, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्यों ऊपर नीचे जाएगा? कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल ये कोई टर्निंग इफेक्ट इस पर नहीं लगेगा। और जब इस पर कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं लगेगा, टाउ इज इक्वल टू 0 होगा, तब एक चीज ये बताओ, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में सर ऐसे ही रखा रहेगा, जैसे है वैसे रखा रहेगा, ना ये इधर जाएगा ना ये इधर आएगा, ना ही ये टर्न होगा, जैसे पड़ा है वैसे पड़ा रहेगा। बिल्कुल, मतलब ये इक्विलिब्रियम में होगा, साम्यावस्था में होगा।
स्टेबल होगा बिल्कुल। भाई इस पर कोई भी अगर इसको थोड़ा सा अपनी पोजीशन से ऐसे टर्न कर दो, अगर इसको थोड़ा सा ऐसे टर्न कर दिया जाए जो इस तरीके से, इसको इस तरीके से अगर कर दिया जाए तो ये वाला इधर और ये वाला इधर, इस तरीके से ये तुरंत अगर थोड़ा सा टर्न किया जाएगा तो ये तुरंत फिर इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। भाई अगर हम इस तरीके से ऐसे पड़ा हुआ है, अगर हम इसको थोड़ा सा टर्न करेंगे तो इस पर इधर की तरफ फोर्स, इस पर इधर की तरफ फोर्स, ये फिर से घूम करके ऐसे ही आ जाएगा। इधर की तरफ टर्न करेंगे तो इस पर इधर की तरफ फोर्स, इस पर इधर की तरफ फोर्स, ये फिर से टर्न होकर के इसी पोजीशन में आ जाएगा। तो जैसे अगर हम थोड़ा सा टर्न भी कर रहे हैं तो ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रहा है, और टर्न करने के बाद अगर ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रहा है, थोड़ा सा शिफ्ट करने के बाद ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रहा है, तो उसी को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। हम पहले भी बता चुके हैं इस बात को, आप लोग जानते हो। तो ये किस कंडीशन में रहेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेगा। ये किस में रहेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थाई साम्यावस्था में रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहेगा। इतने में मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब आप लोग केस सेकंड देखिए। केस सेकंड, इस बात को आप लोगों को याद रखना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम तभी होगा जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो। जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा मींस पैरेलल रखा होगा तभी। अब हम लोग देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड मैंने आप लोगों को कहा था इफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम डाइपोल रख देते हैं, डाइपोल इस तरीके से रख देते हैं। ये है डाइपोल, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, माइनस परपेंडिकुलर। यहां पर क्या है? ये परपेंडिकुलर है। प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इधर लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई। इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई फोर्स लगेगा। सर एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ। सर तब तो इसमें टर्निंग इफेक्ट रहेगा, इधर की तरफ और इधर की तरफ। भाई ये तुरंत ही जैसे इस तरीके से एक इधर की तरफ फोर्स, एक इधर की तरफ फोर्स, ये तुरंत टर्न कर जाएगा, ये तुरंत टर्न कर जाएगा, तुरंत टर्न कर जाएगा। और जब तुरंत टर्न कर जाएगा तो मींस टर्निंग इफेक्ट क्या होगा? 90 डिग्री पर सर सबसे ज्यादा होगा, बिल्कुल सबसे ज्यादा होगा। फार्मूले से भी देख लो, फार्मूले से देखो, टाउ इज इक्वल टू P इंटू ई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। हमारा टाउ मैक्सिमम कब होगा? टाउ हमारा तभी मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। और साइन थीटा भाई पी की वैल्यू तो क्यू इंटू 2l होता है। ई तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पी की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ई की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ये दोनों कांस्टेंट है। चेंज हमारा क्या हो सकता है? थीटा। थीटा को ही चेंज कर सकते हैं। थीटा जैसे यहां 0 डिग्री कर दिए, यहां 90 डिग्री कर दिए। तो हमारा जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। मींस जब 90 डिग्री पर रखेंगे तो ये मैक्सिमम होगा। टाउ मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा या कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो यहां पर साइन 90 रखेंगे, साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम हो जाएगा। टाउ मैक्सिमम इक्वल टू P इंटू ई, ये आ जाएगा हमारा। क्लियर? अब ऐसे ही हम लोग 180 डिग्री भी देख लेते हैं। केस थर्ड देख लेते हैं। केस थर्ड में इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है तब क्या होगा? अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एक डाइपोल रख दीजिए। डाइपोल माइनस इधर है, प्लस इधर है। कब? जब इसमें 0 डिग्री है। तो 180 डिग्री जब हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, इसको घुमाया 90 डिग्री पर ये आया, इसको और घुमा देंगे तो प्लस इधर आ जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा, प्लस इधर माइनस इधर, तो यहां पर आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज और यहां पर आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज। ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज। आप लोग एक चीज ये बताइए, मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम और इधर बनाता हूं, आप लोगों को अच्छे से इसको बताना है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन। हमने बताया कि इसको जब 90 डिग्री है तो ऐसे है, 180 डिग्री करेंगे तो ये प्लस इधर आ जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा। तो यहां पर ये कुछ हो जाएगा,
प्लस क्यू चार्ज और यहां पर हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज। ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज। आप लोग एक चीज ये बताइए, प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स किधर लगता है? प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स किधर लगता है? तो प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। मींस इस पर फोर्स लगेगा इधर, इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस पर फोर्स इधर लगेगा बिल्कुल। माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा। और दोनों पर फोर्स F इज इक्वल टू कितना लगेगा? QE फोर्स लगेगा। भाई सिंपल सा है, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। तो इस प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इधर इधर फोर्स लगेगा। ये वाला चार्ज इधर जाना चाहेगा, ये वाला चार्ज इधर जाना चाहेगा। और माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मींस ये माइनस क्यू चार्ज इधर आना चाहेगा। मतलब इस पर इस तरीके से, सॉरी गिर गया भाई, बिना मार्कर गिरे लेक्चर कंप्लीट नहीं होता। यहां पर देखो, ये इस पर दबाव पड़ेगा, ये वाला इधर दाबेगा, ये वाला इधर दाबेगा। मींस इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से ये दबा रहेगा, इस तरीके से दबा रहेगा, इस तरीके से दबा रहेगा। लेकिन अब यहां पर आप लोगों को समझना है, इस तरीके से दबा तो रहेगा, ये स्टेबल तो रहेगा, स्टेबल तो रहेगा, लेकिन जरा सा भी जैसे ये थोड़ा सा टर्न हुआ, जैसे ये थोड़ा सा टर्न होगा, जैसे ये टर्न होगा, इस तरीके से आकर के इस तरीके से हो जाएगा। जैसे ही ये टर्न होगा भाई, इसमें दबाव पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है। और दबाव पड़ने के बाद अगर थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया जाए, अगर थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो इस पर फोर्स इधर हो जाएगा, इस पर फोर्स इधर हो जाएगा, और इस पर फोर्स इधर, इस पर फोर्स इधर, ये तुरंत घूम जाएगा। ये जैसे ही ऐसे दबा हुआ तो ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, इस पर फोर्स इधर, इस पर फोर्स इधर, और ये तुरंत टर्न हो जाएगा, ये तुरंत टर्न हो जाएगा। और ये तुरंत टर्न हो जाएगा मींस ये घूम करके टर्न करने के बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, बल्कि ये पूरा का पूरा घूम जाएगा। और जब ये पूरा का पूरा घूम जा रहा है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसे हम क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम थोड़ा सा शिफ्ट करने के बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता, तब तो ये क्या होता? स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ रहा है, तब इसे हम क्या कहेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस पर दबाव पड़ रहा है। जैसे ये था, इस तरीके से इसको थोड़ा सा टर्न करने के बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रहा था, लेकिन ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ रहा है, इसलिए ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और एफ नेट तो यहां पर भी जीरो होगा, एफ नेट तो यहां पर भी जीरो होगा ऑलवेज। टाउ क्या होगा? टाउ होगा पीई साइन 180, पीई साइन 180, और साइन 180, साइन 180 की वैल्यू होती है 0, और साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, पूरा 0 हो जाएगा, टाउ भी 0 हो जाएगा। टर्निंग इफेक्ट तो 0 है, यहां पर टर्निंग इफेक्ट तो 0 है, इसलिए जब टर्निंग इफेक्ट 0 है, फोर्स भी 0 है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम में तो रहेगा, इक्विलिब्रियम में तो रहेगा। लेकिन अगर जरा सा शिफ्ट हो गया, तो शिफ्ट होने के बाद ये तुरंत घूम जाएगा। जैसे ही अगर जरा सा शिफ्ट हुआ, तो ये तुरंत घूम जाएगा, और तुरंत घूम जाएगा मींस ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। मींस ये शिफ्ट होने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ रहा है, बल्कि पूरा का पूरा घूम जा रहा है, मींस ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्लियर? आप लोग इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं, जल्दी से नोट कीजिए। ये एक नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है और कमेंट करके आंसर बताना है। मैं एक बार पढ़ देता हूं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस एट एन एंगल 60 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री पर रखा हुआ है, थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू भी हमें गिवन है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क इज इक्वल टू 8√3 न्यूटन मीटर, मतलब हमें टाउ की वैल्यू भी गिवन है। कैलकुलेट द चार्ज, कैलकुलेट द चार्ज, चार्ज क्यू हमें फाइंड आउट करना है ऑन द डाइपोल इफ डाइपोल इज द लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। डाइपोल की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, ये हम लोग जानते हैं। और टाउ इज इक्वल टू पी होता है Q इंटू 2L इंटू ई साइन थीटा। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। नीट में क्यों पूछा गया है? बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो गया था। क्यों गलत हो गया था वो मैं बताने वाला हूं। देखिए, टाउ हमें गिवन है, रख लोगे।
चार्ज हमें कैलकुलेट करना है, चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, ई की वैल्यू हमें गिवन है, और लेंथ जो स्टूडेंट ने गलत कर दिया था वो इसलिए गलत कर दिया था क्योंकि यल की वैल्यू 4 सेंटीमीटर रख दिया था। यल की वैल्यू लेंथ, एल की वैल्यू 4 सेंटीमीटर रख दिया था। एल की वैल्यू क्या रख दिया था? 4 सेंटीमीटर रख दिया था, इसीलिए गलत हो गया था। सेंटीमीटर को आप लोग मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। यल की वैल्यू 4 सेंटीमीटर नहीं रखी जाएगी, बल्कि 2l की वैल्यू 4 सेंटीमीटर रखी जाएगी। 2l की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 × 10⁻² मीटर। 2l की वैल्यू, क्योंकि ये डाइपोल की लेंथ दी गई है भाई, और डाइपोल क्या होता है? -q और ये +q, इनके बीच की लेंथ, डाइपोल की लेंथ कितना हम लोग लेते हैं? 2l लेते हैं, मतलब 2l की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इसको अगर आप लोग करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, और कौन सा ऑप्शन सही है इसको आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ओके, तो अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।